नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्नों की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया है? तो हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया है। यदि बात करें हम नामीबिया की, तो नामीबिया की राजधानी है विंड हाइक और मुद्रा है नामीबियन डॉलर और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है नेटुम्बो नंदी नेदतईवा। बात करें हाल ही में 2025 में हुए प्रमुख निधन की, तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्रेसी कैलेटी का निधन हुआ। वे कौन से देश से थी? वे हंगरी देश से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीरे सिलेवन पिलियोजोट का निधन हुआ। इन्हें 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हुआ। इनको 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वो है अजय कुमार सूद। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या व्यक्ति जापानी टोमिको इटोका, इनका हाल ही में 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष वो थे जॉन टेनिस वुड, ब्रिटिश के, और इनका 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। टोमिको इटोका जापान की ये महिला थी। ये सर्वाधिक उम्र की महिला भी थी और सर्वाधिक उम्र की व्यक्ति भी थी, क्योंकि इनका निधन 116 वर्ष की उम्र में हुआ है। और ये जो पुरुष थे जॉन टेनिस वुड, ब्रिटिश के, इनका निधन 112 वर्ष की उम्र में हुआ है। डॉक्टर के एम चेरियन, भारत के हृदय रोग के विशेषज्ञ, 1975 में भारत की सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। इन्होंने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया था। इनको 1991 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। बात करें राष्ट्रीय मृगी दिवस की, तो राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को और अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस बार की थीम थी माई एपिलेप्सी जर्नी। बात करें फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस या वर्ल्ड पल्सेज डे 2016 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया था। और 10 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ? साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और इजिप्ट के मध्य आयोजित किया जाता है। 2025 में साइक्लोन अभ्यास का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। यह एक्सरसाइज 10 से 23 फरवरी के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया जाएगा। बात करें प्रमुख अभ्यास की, तो एक अभ्यास है डेविल स्ट्राइक। ये भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। लापेरोस ये बहुपक्षीय अभ्यास है भारत का और ये कहा गया था, आईएनएस मुंबई ने इसमें भाग लिया था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो मलक्का सुंडा लोम्बोक जलडमरू मध्य में। ये लापेरोस युद्ध अभ्यास फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस मुंबई ने भाग लिया था। नेक्स्ट अभ्यास है एक्वेरिन अभ्यास। ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार का अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया था। ट्रोपेक्स 2025 यह भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के मध्य आयोजित किया गया। बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है मिस्र पाउंड,
यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 इसका आयोजन किया गया था इजिप्ट में। साइक्लोन एक्सरसाइज का पहला संस्करण आयोजन हुआ था बीकानेर महाजनफील्ड फाइंडरिंग रेंज 2023 में आयोजन किया गया था। हाल ही में WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं, उनमें एक इजिप्ट भी है। 5 नए देश शामिल कौन कौन से हुए हैं? एक इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान। हालांकि शामिल होने थे 6, अर्जेंटीना भी शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये असम राज्य। असम राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। असम दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव है। इसके चीफ गेस्ट होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये 25 से 26 फरवरी में गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें प्रमुख त्योहार की, तो गंगा उत्सव 2024 इसका आयोजन किया गया था हरिद्वार में। निंगोल चकबो त्योहार, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित किया गया था। रण उत्सव का आयोजन किया जाता है गुजरात में। काग्येद नृत्य महोत्सव सिक्किम में। संस्कृति उत्सव यूपी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और इसके लिए आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। मकर विलक्कू केरला का है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। गान नगाई महोत्सव मणिपुर का। यह गान नगाई महोत्सव जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 5 दिन के लिए मनाया जाता है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। बात करें असम के राज्य पशु की, तो यहाँ का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा। पक्षी की बात करें तो पक्षी है व्हाइट विंगेड वुड। असम में 7 नेशनल पार्क है। असम का 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, और 6ठा नेशनल पार्क था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 प्रमुख नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा और ओरांग नेशनल पार्क। इस प्रकार असम में कितने टोटल कितने नेशनल पार्क है? 7 नेशनल पार्क। काजीरंगा, नमोरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग, रायमोना और देहिंग पटकोई। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया था? भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भी कहां है? भूपेन हजारिका डोलो सादिया पुल लोहित नदी पर असम में। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। बात करें असम के वृक्ष की, राज्य के वृक्ष की, तो वो है होलोंग, और यहाँ का पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्चिड्स। और असम का राजकीय फल है काजी नेमू। असम के प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा और भोर। यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। बात करें असम के प्रमुख त्योहारों की, तो असम का प्रमुख त्योहार है बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव और बखो महोत्सव। अच्छा, असम के हाल ही में प्रमुख क्वेश्चनों की बात करें तो हाल ही में असम किन किन वजहों से चर्चा में रहा था? स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए असम राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 3.0 मिशन प्रारंभ किया। असम के विभव तालुकदार को हैरी नेशनल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार IUCN के द्वारा दिया जाता है। बात करें असम में, असम की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, और इसकी एक सहायक नदी है कुल्सी नदी, और इसी कुल्सी नदी में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन। बात करें नॉर्थ ईस्ट का पहले प्राकृतिक चिकित्सालय की, तो वो खुला है असम में। DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य या नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम क्या है? गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां खोला गया है? असम में। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? तो असम की दूसरी राजधानी होगी डिब्रूगढ़, और असम की सांस्कृतिक राजधानी वो होगी तेजपुर। IIT गुवाहाटी ने सेना के साथ उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया। हाल ही में लेबनान का नया PM किसे नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को लेबनान का नया PM नियुक्त किया गया। बात करें लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। मुद्रा यहाँ है लेबनानी पौंड, और यहाँ के राष्ट्रपति है जोसेफ ओन, और नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाब
सलाम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जॉन महामा ये घाना के राष्ट्रपति है। जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति। जोरान मिलनोविक ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। फ्रांसवा बारवा फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। नवीन रामगुलाम ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष मसातो कंडा ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग। इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो भारतीय गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि थे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तोबेनो। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेटुंगनटार्न सिनावात्रा। तुनिसिया के पीएम कामिल मदोरी और एस्टोनिया के पीएम है क्रिस्टन मिशेल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में वेव समिट कहां आयोजित होगी? मई 2025 में वेव समिट का पहला सम्मेलन या पहला संस्करण भारत में आयोजन होगा। भारत में कहा? मुंबई में। और मुंबई में 1 से 4 मई के बीच मुंबई में वर्ल्ड वेव समिट आयोजित की जाएगी। इसका पहला संस्करण है। पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत के मुंबई में। बात करें वेव्स की तो वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट फरवरी 2025 में नई होस्ट करेगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया है? भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसके लिए आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन इसका आयोजन होगा 2026 में। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। काशी तमिल संगम 3.0 इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान और आयोजनकर्ता काशी तमिल संगम का आयोजन किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। 8th इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। और 15th एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी ये एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। और इस बार ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन इसका आयोजन होगा 2025। ये कहाँ आयोजन किया गया है? कोणार्क उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन इसका आयोजन होगा 2025 में गुजरात के गांधीनगर में। 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस इसका आयोजन भी होगा 2025 में कोलकाता में। और नेक्स्ट एडिशन 28वां होगा जापान के फुकुओका में। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 इसका आयोजन होगा गांधीनगर। और पहला प्रौद्योगिकी संवाद ये होगा बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन मंथन कहाँ आयोजन होगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 इसका आयोजन भी होगा नई दिल्ली। विकसियता उद्यमिता सम्मेलन इसका आयोजन होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई है? विकसित गांव योजना हाल ही में उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। बात करें विकसित गांव योजना की तो उड़ीसा सरकार ने विकसित गांव विकसित उड़ीसा नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा के गांव का संपूर्ण विकास करना। इसके लिए कुल बजट कितना रखा गया है? 5000 करोड़ रुपए। 5000 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत गांव में रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, सामुदायिक संपत्ति का विकास, पूजा स्थल, खेल सुविधाएं और छोटी पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। बात करें यदि हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और राज्यपाल है रघुवर दास। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट। उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, जिसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। बाराबाती स्टेडियम यह है कटक उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम ये भी कहाँ है? उड़ीसा में।
उड़ीसा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नामकरण नया नाम किया गया है वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा। बात करें उड़ीसा के राजकीय पक्षी की तो वो है इंडियन रोलर। और उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर डियर। और यहाँ का वृक्ष है अवस्थामा और पीपल ट्री। और यहाँ का उड़ीसा के राज्य पुष्प है अशोका फ्लावर या सराका अशोका। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। और उड़ीसा की राजकीय भाषा है ओडिया। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर है जिसे व्हाइट पगोड़ा या श्वेत पगोड़ा कहा जाता है। अच्छा, उड़ीसा के प्रमुख उत्सव की बात करें तो यहाँ का एक प्रमुख उत्सव है नुआखाई महोत्सव, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नर्क महोत्सव, छहु महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व और धनु यात्रा उत्सव। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क भी हैं, भितरकनिका और शिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पे है, इंद्रावती बांध ये इंद्रावती नदी पे है। और उड़ीसा का एक प्रमुख द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, उड़ीसा की हाल ही की प्रमुख योजनाएं हैं ग्राम उद्योग योजना। और 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा को। उड़ीसा को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया था। दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? पुरी उड़ीसा। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री क्रिस्टिन कंगालू। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उस दिन की याद में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने वाला राज्य उड़ीसा। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोणार्क उड़ीसा में। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता? तो हाल ही में एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है कैरियन जैकेट ने। बात करें एटीपी की तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूके में। बात करें 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता तो इसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु के नंगमबक्कम के एसीडीटी टेनिस स्टेडियम में 3 से 9 फरवरी 2025 के बीच। और मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो फ्रांस के किरियन जैकेट ने। किसे हराकर? स्वीडन के एलियस यमेर को हराकर। और मेंस डबल का खिताब वो जीता है सिंटारो मोचिजुकी और काइतो एगुची, ये कहाँ के थे? जापान के। किसे हराकर? रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी, भारत। तो 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है कि मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? सिंटारो मोचिजुकी और काइतो उएसुगी ने। ये कहाँ के थे? जापान के। और किसे हराकर जीता है? रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी, जो कहाँ के थे? भारत के। अच्छा, बात करें 2025 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन की तो पुरुषों में विजेता है जेनिक सिनर। किसे हराकर जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव को। और महिलाओं में है मेडिसन कीज, ये कहाँ की है? यूएसए की। और किसे हराकर जीता है? आर्यन सबालेंका को। पुरुषों में विजेता है जेनिक सिनर इटली और महिलाओं में विजेता है मेडिसन कीज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? हाल ही में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। बात करें यदि मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर के मार्शल आर्ट का नाम है
हांगटा। बात करें मणिपुर के प्रमुख फेस्टिवल्स की, तो यहाँ का एक प्रमुख फेस्टिवल है संगई फेस्टिवल। राज्य पशु संगाई, ये एक प्रकार का हिरण है, उसके लिए मनाया जाता है। लाई हराबोआ फेस्टिवल, नट संकीर्तन उत्सव, यायोसांग या योसांग उत्सव, हन थडो महोत्सव, सुमुंग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव, सिरोई लिली महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव, मेरा हो चोंगबा उत्सव और निंगोल चकोबा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है विंड रेडर्स। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास विंड रेडर्स का आयोजन किया गया। यदि हम बात करें आर्मी चीफ की, तो वह है उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना चीफ है अमरप्रीत सिंह। बात करें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में रेडर्स नाम से एक व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाना और मजबूत करना है। 9 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की पूर्व संध्या पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। यह पहली बार है जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने एक साथ LCA में एक साथ उड़ान भरी है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 19 एशियन कप 2024? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। थैंक यू गाइज। आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।